नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे डिस्काउंट स्टार्ट। ठीक है, आशा है आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल था कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं और 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएं, 10% और 5% की लगातार 2 छूट। कह रहा था ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कौन सा होगा? वही होगा जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले तो इन दोनों में देखो, यहां पर सिंपल 5 खरीदे गेट 3, ठीक है। यहां पर बाई 5 गेट 6, यानी कि यहां पर 5 खरीदे टोटल कितनी मिली? पहली कंडीशन में 8 मिल रही है, दूसरी 5 खरीदने पे 6 मिल रही है। भाई यहां पर कह रहा है 3 फ्री मिल रही है, यहां पर 5 खरीदने पर टोटल 6 मिल रही है, यानी कि 1 फ्री मिल रही थी। तो यहां से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि पहले वाले में हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बाकी अब हमें पहले और दूसरे में तीसरे में कंपेयर करना है। पहले वाले में अगर देखेंगे तो 3 का डिस्काउंट कितने पर? 5 पर, घोड़े में 100, टोटल 8। भाई टोटल 8 लिए ना, तो ये कितना हो गया? 12.5, यानी कि 37.5%। फिर हम तीसरे वाले के लिए अगर देखते हैं तो 10 और 5 की 2 छूट, यानी कि 10 प्लस का 5 माइनस का एकल छूट का फार्मूला तो पता होगा ना? वो भी नहीं पता फिर तो हो गया भाई। ठीक है, तो यहां से 15 से 1 गया, 14.5 आ गया। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें है? फर्स्ट वाले में। आंसर लगा दो। तो इसी तरीके से करना था। अगला सवाल करा, एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना है, 40% और k% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है तो k का मान। भाई देखो, 10,000 की चीज 40% की छूट दे दी, 10,000 60%, फिर 2400 में बेच दिया। इनका हम रेशियो बना लेते हैं कि अपने आप निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो इधर चले गए, 2 जीरो इधर, और इधर 6 कम 6, 6 चौक 24 हो गया। यानी कि कितने की छूट मिली? 10 पर, 6 की, बटे में 10, गुणे में 100, यानी कि 60%। ये किसका मान आ गया? के का मान। अगला सवाल कह रहा 10, 15 और 20 की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट क्या होगी? देखो, फार्मूला तो आपको पता ही है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो 2 2 करके इसमें लगा लो। 3 का भी फार्मूला होता है, ज्यादा फार्मूले के चक्कर में ही मत पड़ा करो। नॉर्मल क्या करें, सक्सेसिव लगा लेते हैं 3 वाले में। 10% का मतलब 1 बटे में 10, 15% मतलब 5 या 15, 5 दूनी 10, 1 बटे में 5, यानी कि 10 पे 1 की छूट दी 9, 20 पे 3 की छूट दी 17, 5 पे 1 की छूट दी 4, तो 4 पंजे 20 हो गया। इधर करेंगे 25, यानी कि 250, 17 ने में 153 हो गया। अब हमें देखो छूट निकालनी, हमें इस साइड अगर हम 4 का गुणा कर दें, इधर भी 4, तो इधर बन जाएगा 1000, इधर 4 तियां 12 हो गया, 15 चौकू 60 एक 61, लेकिन हमें 100 से हमें ज्यादा फायदा रहेगा, यानी कि 100 इधर हो जाएगा 61.2। तो कितने की छूट दी गई भाई? पूरा घटा देंगे 100 से 62, यानी कि 38 दशमलव और 10 से 2 के 8 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। करा किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी? ये सवाल ज्यादा नहीं करवाए जाएंगे, सिंपल सा एक फार्मूला होता है और इसमें आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। 40% प्लस का 60%, बस हाँ आपको दिमाग में करना है ये सवाल। अभी आएगा ना तो ओरल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। माइनस का 24, 100 से अगर 24 गया पूरा 76% आंसर। अगला सवाल करा, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 33% का लाभ अर्जित करता है। यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? देखो यहां से इससे मतलब ही नहीं कोई, 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। भाई जब परसेंटेज की बात चल रही तो चाहे एक वस्तु पे रखो, चाहे 15, चाहे 50, 60 पे, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होता है। इसमें लॉजिकली अगर सोचे, जैसे मार्क प्राइस रहा, कुछ रहा होगा, 5% की छूट देंगे तो 95% में बेचेंगे। फिर 14 खरीदने पर 2 मुफ्त, यानी कि 2 वस्तुएं मुफ्त मिली। टोटल कितनी ला रहे थे? 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि अगर हम देखें एक फ्री है 8 पर, यानी कि 7/8 बचा। भाई एक तो फ्री जा रही थी तो इतना बचा। पूरा सीपी पर 33% का प्रॉफिट लिया, यानी कि 133 बटे में हो गया। समझ में आ रही? बस इतना ही आपको सोचना था। तो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया। 19 पना 95, 19 सत्ते 133, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि एमपी अपॉन में सीपी बराबर में 1 बटे में 5 आ गया। अरे वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा हाँ, ये 8 रह गया ना, माफ कीजिएगा, 8 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 3 अधिक था, किस पर? 5 पर, गुणे में 100, 5 दूनी 10, 20 3 60%। अगला सवाल
कह रहा है एक वस्तु को 500 के अंकित मूल्य पर 25%, 8%, X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इतने में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को इतने परसेंट की एकल छूट देकर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 500 पर 25% की छूट दी, 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 पे 1 की छूट तो 3/4। 8% को डायरेक्ट लिख लेते हैं 92/100। और तीसरी छूट हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हमने 303.6 में बेचा। हम इसका रेशियो बना लेते हैं, हमें तीसरी छूट अपने आप से पता लग जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको हटाया, इधर अगर हम पॉइंट इधर एक 0 बढ़ा देंगे, फिर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया, 5 तियां 15 हो जाएगा। कटेगा, बिल्कुल कटेगा। पहले और छोटा कर लो, 5 छक्का 30 कटेगा। तो अच्छा 2 पंजे 10 है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 0 3 छक 18 हो गया। फिर 23 दूनी 46 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया। फिर इधर 25 और ये हो गया 22। कितने की छूट दे दी? और 3/25 घोड़े में 100, तो 25 चौकू 100, 4 तियां 12 हो गया। तो 12% का ये हो गया, यानी कि ये किसका मान आ गया? X का मान। अब 500 की चीज 33 प्लस का 12 की एकल छूट पर दिया जाता है, यानी कि ये कितना हो गया? 12 था ना, 3 2 5, 3 1 4, 45% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब है 55% पे बेच रहे होंगे। 55 25, 55 25 और 2 27, 275। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार एक ग्राहकों के लिए 2 योजनाएं अर्थात या तो 30%, 20% की क्रमिक छूटें या 2 खरीदें 1 मुफ्त पाए लाया। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक परसेंटेज छूटों में धनात्मक अंतर क्या है? सबसे पहले इन दोनों की एकल छूट निकालेंगे तो फार्मूला पता है A+B - AB अपॉन में 100। तो 30 गुणे में, इसको ओरल करना था, लिखना नहीं है। 30 20 50 से 6 कम कर दो, नहीं तो फिर पूरा लिखोगे तो टाइम चला जाएगा आपका। ठीक है, तो 44%। 2 खरीदें 1 मुफ्त पाए, यानी कि टोटल 3 लेके आ रहे थे और उस पर 1 फ्री मिल रही थी, तो गुणे में 100 हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया 33 सही 1/3% या 33.33%। डिफरेंस करेंगे तो 10 से 3 गया 7, 9 से 3 गया 6, 3 से 3 गया 0 हो गया और 4 से 3 गया तो 1 हो गया, 10.67 यानी कि आंसर। अगला सवाल, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस छूट पर देता है और 8% का लाभ कमाता है। डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट की दर बताइए। देखो क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी कि 100 की चीज, ये सीपी रहा, ये एमपी हो गया, ये कितना हो गया 120। इस पर उसने 8% का लाभ कमाता है, कुछ छूट दी, यानी कि 8% का लाभ कमाएगा तो 108। भाई यही तो बना जाके, लेकिन इससे कितनी छूट दे दी? 12 की छूट। किस पर दी? 120 पर, गुणे में 100, तो ये कितना हो गया? 10%। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है, तो उसे कुल कितना परसेंट लाभ या हानि हुई? देखो ये सवाल वही है कि कोई संख्या 20% बढ़ा दी जाती, फिर 20% कम कर दी जाती है, तो कितना डिस्काउंट होगा? क्योंकि होता क्या है, जैसे यहाँ पर भी देखो सीपी से कुछ बढ़ाया, फिर इस पर हमने डिस्काउंट दिया, कंपेयर तो इसी से करना है। और जो हम नॉर्मल सवाल करते हैं, कोई संख्या मान लो 10% बढ़ गई, ठीक है, फिर उसको कुछ परसेंट कम कर दिया, तो कंपेयर हम इसी से करेंगे ना। तो ये वही सवाल है, डायरेक्ट जो हम फार्मूला लगाते हैं +-A +-B +-AB अपॉन में 100, तो वही लगेगा, यानी कि 46 की वृद्धि, फिर 46 की छूट और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 46 गुणे में 46 बटे में 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसका स्क्वायर 4 चौकू 16 हो गया और 25 से 4 कम कर देंगे, 21 16%, और वो भी लॉस होगा, हानि नहीं लॉस। स्क्वायर निकालना आता है ना, जैसे 50 और 46 लिखा, 50 और 46 में कितना डिफरेंस? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। जितना ये कम है उतना 25 से कम कर दो बस। अगला सवाल, जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखो 25% की छूट पर अंकित मूल्य ये रहा, 25% की छूट दे देंगे तो 75, इसी 75 का मान दे दिया 28,473। हमें 100 बराबर निकालना था, तो 28,473 बटे में 75 गुणे में 100 हो गया, तो 25 तियां 75, 25 चौकू 100, 4 तियां 12, 2 बटे में 3, 3 में किसका गुणा करें? 2 मिल जाए, तो ऑप्शन तो ये तो समझ में आ गया दोनों होंगे, लेकिन हमें ये 2 डिजिट पता लग जाए हमारा काम हो जाएगा।
तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है। अगर एक भी ऑप्शन इधर उधर होता यूनिट डिजिट तो हमारा आंसर कितनी जल्दी आ जाता। 3 नेम 27 हो गया, बचा एक, 3 चौको 12, 3 नेम 27, 3 एकम 3, घोड़े में 4, 4 एकम 4, 4 नेम 36 आंसर। अगला सवाल कह रहा निकासी बिक्री में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतने रुपए था अब इतने रुपए में बेची जाती है तो साड़ी की छूट परसेंटेज क्या है। तो भाई देख लो, सिंपल है, डिफरेंस करो डायरेक्ट। 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 8 से 4 गया तो 4 हो गया, 4 से 4 गया 0, 10 से 9 गया 1 और 1049 इंटू में 100, कैंसिल आउट 10% का डिस्काउंट। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपए से 2,000 रुपए कम है। 5,000 रुपए से 2,000 रुपए कम है, ठीक है, यानी कि कीमत का मतलब हो गया 3,000 रुपए उसका कीमत है। 10% की छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। तो 3,000 रुपए तो ये था, 10% की छूट दे दी तो 90%, 5% की और छूट दे दी यानी कि 95%। खत्म हो गया सवाल। 0 से 0, 2 0 2 0 चले गए, यानी कि 5 यूनिट डिजिट आना ही था। 9 3 27, 7 5 35, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना था। अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की दो लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच अंतर इतना है, बिल की वास्तविक राशि क्या है। देखो यहाँ पर 32% की छूट है, 20% की दो लगातार, यानी कि इसकी एकल छूट निकालोगे तो 20 प्लस का 20 माइनस का 20 घोड़े में 20/100। ये आपको ओरल करना है, नहीं तो आप सोच रहे हो लिखे हुए हर चीज, तो यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको डायरेक्ट 20 20 40 और माइनस का 4 करना था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 4% का है और क्वेश्चन में कितना दे दिया, 25 दे दिया है और 100% का मान निकालना था, यानी कि ये कितना गुना हो रहा था, 25 गुना हो रहा था। इसका भी 25 गुना कर दो तो 625 आंसर। अगला सवाल, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही थी। मिलने वाली छूट, भाई देखो 3 साड़ियां खरीदने पर 2 मुफ्त, यानी कि टोटल कितनी ला रहा था 5 और उसमें मुफ्त कितनी थी 2, गुड़े में 100, यानी कि 5 चौको 20, 40% आंसर। ठीक है, आसान है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900, एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसे इतने में खरीदा। पहली छूट इतनी है, दूसरी छूट क्या है, कुछ नहीं, अपने आप से निकल आएगा, बस आप रेशियो बनाओ। पहली छूट 12% तो 88 बचा, 693 में बेच दिया, यानी कि इधर करेंगे 0, 9 से इधर काट देंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी कि 8 रेशियो में कितना हो गया 7। छूट कितने की मिली, 1 की, किस पर 8 पर, घोड़े में 100, यानी कि कितना आ गया 12.5%। अगला सवाल, 4 5 और 14 की 3 क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर होगी। भाई देखो 4% का मतलब क्या होता है, इसमें देखो अगर आप सक्सेसिव लगा रहे हो तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 1/25 आ गया। 5% मतलब हो गया 1/20, 14 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 25 पर 1 की छूट 23, 20 पर 1 की छूट 19, 50 पर 7 की छूट तो 43। अब इसमें क्या पूरी कैलकुलेशन है, गुणाई भाग करना पड़ेगा। अब अगर आप फार्मूले से करते हो, क्योंकि इनके सबके टेबल आपको याद होंगे, इन दोनों में लगाया तो 5 4 9 और 5 चौको 20, यानी कि 0.2 कम करना पड़ेगा, तो 9 से 1 गया तो 8.8 आ गया। नहीं समझ में आया होगा ना, 4 प्लस का 5 माइनस का 5, घोड़े में 4/100, तो ये 9, 5 चौको 20/100, यानी कि ये कितना घटाना 9 में से 0.2 घटाना है, तो 9 से पूरा गया 8 और 10 से 2 गया 8 आ गया 8.8। अब इन दोनों में लगा दो भाई, इनको जोड़ेंगे तो 14 और 8 22.8 और माइनस कितना करना है 14 8 112, हाथ से लगा 11, 14 8 112 और 11 123 हो गया, और पॉइंट 1 इधर के बाद, और नीचे ये फार्मूले में 100 भी रहता है, यानी कि 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा बस। तो 10 से 2 गया 8, 9 से 3 गया 6 और 7 से 2 गया तो 5 हो गया, और 2 से 1 गया 1 हो गया, यानी कि 21.568 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर भी कम नहीं है और यहाँ पर बस टेबल सबके याद थे, हमने आसानी से कर लिया। बाकी इसमें कैलकुलेशन करना है, बस यहाँ पर ये सही कर लेना, ये 24 होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, जैसे आप बचा सकते हो। इसमें होता क्या, टाइम सेव करने के लिए आप कितना स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो, इसी पे डिपेंड करता है कि टाइम सेव कैसे होगा। इसको देखो, एक दुकानदार इतने मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है जिसके वजह से इसका मूल्य घटकर इतना हो जाता है। 2 छूट दी गई, तीसरी निकालनी आसान है भाई, 58, ये 0 पहले ही हटा दो,
ये 42 में बेचा। 5% की छूट का मतलब हो गया 95 और 10% का छूट मतलब हो गया 90। ये हमें रेशियो बनाना है। तो सबसे पहले 1 0 ये चला गया। अब इधर करेंगे 42 का, यानी कि 2 दूनी 4, दोने में 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। और कुछ कटेगा? बिल्कुल कटना तो चाहिए था। 19 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। चलो अब तो कुछ कटने से दिख नहीं रहा। मैं करते हैं कैलकुलेशन। 19 ने में 171 हासिल लगा 17 हो गया, 19 दूनी 38 और 10 48 और 7 55 हो गया। गुणे में 3 तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 1 16 और 20 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 1400। ये 1 0 बचा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 3 5 2 इतने की छूट दी गई 16 53 से, गुणे में कर देंगे 100। अब ये क्या पूछा गया, डायरेक्ट आ जाएगा क्या? 3 का 3 यानी कि 3 3 ये इससे आ रहा है, कट जाएगा क्या? 3 दूनी 3 तिरका 9, नहीं कटेगा भाई। एक बार तो भाग जाएगा ही, तो पॉइंट में आएगा। लगा दो। कैसे हमने ट्राई किया, ये हमने ऐसे देख लिया कि इसमें एक ही बार हम भाग कर सकते थे। तो 10 से 3 गया तो 7 हो गया, और 12 से 5 गया तब भी 7 हो गया, 14 से 6 गया 8 हो गया, उतारा लिया 0 का। अब यहाँ पर 16 पंजे 80 होता है, 16 छक्का 96 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कर लिया क्योंकि पॉइंट में ही आंसर आना था, तो इस वजह से। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार ने ग्राहक को क्रमशः इतने इतने की 2 क्रमिक छूट प्रदान की, ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी थी? देखो अंकित मूल्य 1200 है, 10% की छूट मतलब 90%, 5% छूट मतलब 95। अब यहाँ पर क्या है, केवल कैलकुलेशन। ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 1 0 1 0 चला गया, इधर करेंगे तो 19 पना 95 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया और 9 छक्का 54 हो गया, गोड़े में 19 19 चौक 76 हो गया, यहाँ से लगा 7 19 पना 95 और 7 102। अगला सवाल एक्स ने 750 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों का एक ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 कमीजें खरीदने पर 20% की छूट पेशकश की, उन्होंने 500 की एक अतिरिक्त छूट भी अनुमान्य की क्योंकि भुगतान नगद में किया गया था। यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 750 गुणे में 20, ये 20 कमीजों का अंकित मूल्य हो गया। 20 कमीजें खरीदिए पर 20% की छूट, यानी कि इस पर 20% की छूट दी तो इतने की हो गई, और 500 की अतिरिक्त छूट दे दी, यानी कि ये 20 शर्टों का भुगतान हो गया। समझ में आ गई? प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य, यानी कि ये 20 का था, अगर हम 20 से भाग कर देंगे तो एक कमीज का सीपी निकल कर आ जाएगा। यहां से ये पहले तो ये हटा दो, फिर करेंगे 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, यानी कि ये 25 आ गया, फिर कर देंगे 4 दूनी 8, 8 पन्ने 40, हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, माइनस का 25, यानी कि 575 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक दुकानदार के पास 3 निम्न योजनाएं हैं, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है? सबसे पहले कह रहा था 30 35 की 2 क्रमिक छूट, 6 खरीदे 4 पाए, 5 खरीदे गेट 6 फ्री। देखो 6 खरीदने पर 4 मुफ्त, 5 खरीदने पर 6 मुफ्त। हम दोनों सेम खरीद लेते, इसमें 5 का गुणा, इसमें 6 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, इसमें 6 का, यानी कि 5 चौको 20, 6 रंग 36। इसमें 30 खरीदने पर 20 फ्री, 30 खरीदने पर 30 फ्री, तो सबसे ज्यादा किसमें फ्री मिलेंगे? इसमें, यानी कि अभी तक तो ये है। अब इन दोनों में हम कंपेयर कर लेंगे कि किसमें ज्यादा हो रहा है डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो 30 प्लस का 35 माइनस का 30 गुणे में 35 बटे में हो गया 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर कर देंगे 65, 3 पंजे 15, 3 तिरका 9 1 10, और इधर 65 से 11 चला जाएगा, यानी कि 65 से पहले 10 ही घटा लो तो 55, एक और कम कर देंगे यानी कि 54 हो गया, और 54.5% डिस्काउंट। इसमें देखेंगे 6 मुफ्त, टोटल कितनी ला रहे थे? 11, तो 11 पन्ना 55, 11 चौक 44, फिर 11 पन्ना 55, 11 चौक 44, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा छूट है। ये तो एक लिमिटेड था, ये आगे और बढ़ता चला जा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए मूल्य अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है, वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% बैट लगाने के बाद इतने में बेचता है x का मान। देखो
एक्स प्राइस रहा, 20% की छूट तो 80% पे बेचा, इस पे 12.5% बेट लगाया, यानी कि इसका मतलब 8 की चीज एक बेट का हो गया, यानी कि 9/8 में, और ये 432 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 अट्ठे 72, यानी कि 48 के आसपास आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर इतने में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, अंकित मूल्य कुछ रहा होगा, ठीक है, 20% की छूट यानी कि 80%, और 15% की छूट का मतलब हो गया 85%, ये बराबर में हो गया 571.20। अब वो कह रहा है कोई छूट नहीं दी होती तो सीपी इक्वल टू 112 इतना प्रॉफिट होता किस पर? जब एमपी पर हम बेचते हैं। तो वस्तु का हमें क्या चाहिए है, क्या चाहिए भैया? क्रय मूल्य। तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? 112 बटे में 100 इंटू में सीपी लिख सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 0 2 इससे चले गए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 8 नेम 72 ज्यादा हो जाएगा, और 8 2 64 7, ठीक है, कट जाएगा। तो 8 7 56, एक बचा, 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो गया, 0 एक और रह जाएगा। फिर 17 पना 85 हो गया, इधर करेंगे तो 17 चौकू 68, 3 बच गया, 17 दूनी 34 हो गया, 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, बराबर में 84 बटे में 112, गुड़े में दुनिया भर के 0 चल रहे होंगे, तो यहाँ पर 3 चौकू 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 छंग 84 और 14 अट्ठे 112, 2 3 6, 2 चौकू 8, यानी कि 25, 25 3 75, 75 के साथ 0 लगा होगा बस। अगर यही ऑप्शन बिल्कुल दे देता कि 75,000, 75, 7500, 750, तब एग्जैक्ट हमें 0 पर भी काम करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं था, तो इसलिए हमने 0 को बिल्कुल दिमाग में ही नहीं रखा। बस इतना पता है कि 0 है और वो कटता चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो इसी तरीके सोचना, ज्यादा उसमें फंसना नहीं है, नहीं तो फिर लेंदी हो जाती चीजें। कह रहा था एक वॉशिंग मशीन का हाँ ठीक है, सूची मूल्य इतना है, इसे एक खुदरा विक्रेता को इतने इतने की दो क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए? देखो, वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य था 13,200, खुदरा विक्रेता ने 25% छूट 75 में और 15% की छूट 85 में, इतने में उसने क्या किया? खुदरा विक्रेता को बेचा, यानी खुदरा विक्रेता ने इतने में खरीदा। अब वो ये कह रहा है खुदरा विक्रेता 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट रेशियो बनाना है, 25% छूट वो सीपी के नीचे, सीपी पर 20% लाभ वो डायरेक्ट। क्यों? देखो, सीपी पर अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ये मार्क प्राइस बन गया, और एमपी पर सेलिंग प्राइस बन गया। एमपी पर अगर हम डिस्काउंट लिख दें तो 75%, तो ये क्या बन गया? ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। तो यहां पर सीपी अपॉन में एमपी अगर करते हैं, ये कैंसिल आउट तो क्या हो गया? 75 बटे में 120 हो गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी यहां से रेशियो जैसे बनाया हमने, तो छूट वाला डायरेक्ट सीपी के नीचे, प्रॉफिट वाला डायरेक्ट एमपी के नीचे, ठीक है। तो ये तरीके होते बनाने के। इसके अलावा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये सीपी हो गया, सीपी किसके लिए हो गया? खुदरा विक्रेता के। तो इसके बराबर दिया गया 132 और इंटू में 75 इंटू में 85 अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखोगे 75 तो है ही, उसके कितना गुना हो रहा था, यानी कि 120 का भी उतना गुना कर दो, 132 85 अपॉन में 100, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये 17 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, कैंसिल आउट, 2 छक्के 12 हो गया, फिर 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, यूनिट डिजिट सभी में करते हैं, 6 दूनी 12, 13 छक 78, और गुणे में कर देंगे 17, 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 ने में 153 और 3 156, फिर करेंगे 17 सत्ते 119 और 10 129 और 5 134, ये आंसर। कैलकुलेटिव था थोड़ा। अगला सवाल, एक डीलर 600 प्रत्येक के मूल्य पर दो वस्तुएं एक्स और वाई खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक पर समान अंकित मूल्य
अंकित करता है। वह एक्स को इतने परसेंट की छूटों पर बेचता है, फिर भी इतने लाभ अर्जित करता है। वह वाई को इतने परसेंट की एकल छूट पर बेचता है, तो वाई पर मिलने वाला परसेंटेज लाभ। देखो कुछ मार्क प्राइस रहा होगा एक्स के लिए, ठीक है, उसने क्या किया 25%, यानी कि 25% छूट, 25 या 75, या तो पूरा ही लिख देते हैं। 15% की छूट मतलब 85। ये जब बेचा है तब भी उसने प्रॉफिट लिया है कितने का, 216 का, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौकू 100, 17 पना 85 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि इधर एमपी 3 गुणे में 17 बटे में 4 गुणे में 20 बराबर में हो गया 6, 1, 6 2 8, 8 से 14 15, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 हो गया, बचा कितना 2, 3 7 21, 3 दूनी 6, 17 एकम 17, 17 छक्का 102, यानी कि मार्क प्राइस 4 दूनी 8, 16 अट्ठे 128, 1280। अब वो ये कह रहा था बाई 46% की छूट पर बेचता है, यानी कि 1280। अब बाई के लिए कर रहे हैं 46% की छूट, मतलब कितना बचा हमारे पास 54%, इतने में बेचता है। तो बाई पर मिलने वाला परसेंटेज लाभ, भाई ये तो एसपी हो गया, और खरीदा कितने पे था 600, क्योंकि उसने प्रत्येक को इतने में ही खरीदा है, मतलब दोनों को। तो इनका रेशियो बनाकर हम करते हैं भाई। सबसे पहले तो ये 0 से 1 0 चला गया, फिर 6 ने में 54 हो गया, 6 ने में 54, ये इसका सीपी है। इधर 100 है, 100 का 100 ही रहने दो, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 अट्ठे 72 हासिल लगा, 7 हो गया। 12 ने में 108 और 7 115, और पॉइंट आ जाएगा, और इधर रेशियो 100। तो कितना प्रॉफिट लिया 15.2%। अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतने इतने की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसे पहले के समान परसेंटेज लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने परसेंट की एकल छूट होगी। देखो पहले कुछ एमपी रहा होगा, 25% का छूट मतलब 75%, 10% का छूट मतलब 90%। लेकिन हुआ क्या है कि सीपी पर, भाई ये छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस, और सीपी पर अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ये भी क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। इनका रेशियो बनाते हैं फटाफट से। पहले तो 100 से 100 चला गया, 25 पंजे 125, 25 तियां 75, 1 0 ये चला गया। ये इधर करेंगे एमपी अपॉन में सीपी, 50 बटे में 9 तियां 27 हो गए। अब वो ये कह रहा था कि क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी कि अगर हम 27 पर 30% की वृद्धि कर दें और पहले के समान परसेंटेज लाभ, भाई ये क्या बन गया, ये उसके सीपी में वृद्धि हो गया। पहले के समान अगर प्रॉफिट चाहिए तो 25% का प्रॉफिट था, अभी भी 25% का ही प्रॉफिट चाहिए, ये था 25, तो 125 बटे में 100, और सेलिंग मार्क प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ तो 50। यही हमें देखना कि कितनी उसने छूट दे रहा है इसमें। ये मार्क प्राइस है, ये हमारे पास प्रॉफिट, यानी कि अभी ये सेलिंग प्राइस बन गया। ये पहले अगर हम इतना ही एरिया देखते तो ये हमारे पास न्यू सीपी हो गया था, और ये जब इसमें हमने पूरा ये ऐड कर दिया तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 हो गया, और 1 0 से 1 0 चला गया, तो 13 सत्ते 91, पहले लिख लो पूरा, 27 गुणे में 13 इंटू में 5, और रेशियो में 2 0 0 0 0, तो 5 चौको 20, 400 हो गया। इधर 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91 हासिल लगा 9 हो गया, 13 दूनी 26 और 9 35, बटे में हमारे पास 4, रेशियो में 100 कर लो। हमने ये 4 नीचे ले लिया क्योंकि हमें एट द एंड डिस्काउंट ही निकालना है, तो इधर करेंगे तो 4 नेम 36 ज्यादा, 4 अट्ठे 32 हो गया, बचा 3, फिर 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 100। 100 से अगर 88 घटाते तो 12.25, ये आंसर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन था। अगला सवाल कह रहा दुकानदार समान अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्न योजनाओं की पेशकश करता है। पूछा क्या गया है यहाँ पर, कह रहा था उपरोक्त में से कौन सी योजना उसके लिए सर्वाधिक लाभकारी है। किसके लिए, महिला ग्राहक से 10 खिलौने खरीदना चाहती है। अच्छा, महिला के लिए पूछा गया, यानी कि महिला को सबसे ज्यादा जिसमें डिस्काउंट मिलेगा वही उसके लिए अच्छा होगा। तो पहले में देखो, किसी भी संख्या में खरीदने पर खिलौनों पर 12% 15% की क्रमिक छूट। तो इसके लिए पहले के लिए एकल छूट क्या होगी, पहले हम एकल छूट पर बात करते थे। 12 प्लस का 15 माइनस का 12 गुणे में 15 बटे में 100, यानी कि 12 15 27 और 15 12 180 होता, 1.8 आ जाएगा।
27 से 2 चला गया तो 25.2% पहले में डिस्काउंट। अगर हम दूसरे की बात करें तो किसी भी संख्या में खरीदने पर खिलौने 15, 10 और 2% की क्रमिक छूट। आप चाहो तो दो दो करके कर लो, आप चाहो तो डायरेक्ट सक्सेसिव से भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर करेंगे सबसे पहले 15 और 10 25 डायरेक्ट कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100, दो दो करके लगा देंगे। तो ये 25 हो गया, गुणा करेंगे तो माइनस का 1.5 करना पड़ेगा, यानी कि 25 से पूरा 2 गया तो 23.5। अगला था 2%, अब इन दोनों पे लगा देंगे तो 25.5%, और माइनस का हो जाएगा दोनों का गुणा, 2 पंजे 10 हो गया, तो 23 दूनी 46 एक 47, यानी कि 0.47। आप इन दोनों में फार्मूला लगाओगे आपको यही मिलने वाला है। तो 25 से यानी कि 10 से 7 गया 3 और 0 हो गया, इधर करेंगे तो 25.03%। तीसरा देखते हैं, तो कह रहा पहले 3 खिलौनों पे 40% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 15% की छूट। देखो अगर हम तीसरे की बात करें तो सवाल पता क्या, 3 पर 40% की छूट और बचे कितने भाई, टोटल 10 खरीदे थे ना, तो 7 पर 15% की छूट। तो अब इन पे ओवरऑल छूट क्या होगी, तो कहने का मतलब ये एवरेज की बात करनी है, बस 120 प्लस का 15 सत्ते 105 और बटे में क्या आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा। तो इधर 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 22.5% तीसरे की बात हो गई। अगर इसकी बात करेंगे तो 10 खिलौने खरीदने पर दो खिलौने मुफ्त, यानी कि 2 मुफ्त 10 खरीदने पर टोटल कितने आए, 12 गुणे में 100, यानी कि 2 छक्के 12, 2 3 6, 16 से 2 बटे में 3%। अब यहां पर देख लो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पर है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट 25.2, यानी कि फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 है, एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 में खरीदता है, यदि एक छूट 10% है तो अन्य छूट बताइए। देखो ये लास्ट सवाल कर रहे हैं इस टाइप का, 10% की छूट, यानी कि पहली छूट तो पता लगी, इनका रेशियो बनाओ, दूसरी अपने आप पता लग जाएगी। यानी कि इधर करेंगे तो 9 दूनी 18 और इधर 150, छूट कितने की, 30 की, किस पर, 180 पर, गुणे में 100, कैंसिल आउट, 3 छक 18, यानी कि 16 से 2 बटे 3 या 16.66%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दो क्रमागत छूटे 84% की एकल छूट के समतुल्य है। तो भैया 70 और 10 100 हो गया, 21 माइनस करेंगे नहीं पहुंचेगा। भाई आपको सिंपल सा यही फार्मूला दिमाग में रख के सोचना है बस। इधर करेंगे 100, 8 दूनी 16 बिल्कुल हो रहा है, 20 प्लस का 80 माइनस का 20 गुणे में 80 बटे में 100, तो ये हो गया 100 माइनस का 16, यानी कि 84%। अगला सवाल, 20%, 30 और 10% की 3 क्रमागत छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि आसान है, 1000, 20% की छूट तो 80 बचा, 30% की छूट तो 70 बचा, 10% की छूट तो 90 बचा। ठीक है, 2 2 4 2 6 3 और 3 6, तो 8 सत्ते 56 घोड़े में 9, 9 छक्का 54 हो गया, 9 पन्ना 45 और 5 50। बहुत आसान था। अगला सवाल, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है 50% के लाभ पर बेची जाती है जब दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। जब वस्तु को उसी लागत मूल्य के साथ 60% के लाभ पर बेचा जाता वो विक्रय मूल्य बताना। देखो उसने क्या किया, अंकित मूल्य 800 यानी कि मार्क प्राइस हमें दिया गया 800, 50% के लाभ पर बेची जाती है जब इतने की छूट, यानी कि 800 था ना, इस पर 80% और 10% की छूट तो 90, 5% की छूट 95। ये डिस्काउंट, ये अब देखो ये हमारा एमपी था, अगर ये टोटल बात करें तो ये सीपी बन एसपी बन गया, और अगर हम सीपी पर प्रॉफिट ऐड कर दें 50% तो ये भी एसपी हमारे पास बन जाएगा। वही तो चीज हमें बराबर करनी थी। अब वो ये कह रहा था कि लागत मूल्य के 60% के लाभ पर बेचा जाता विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि जो भी हमारे पास सीपी निकल का आएगा उस पर हमें 60% बढ़ाना है, यानी कि सीपी का 160%। तो कैंसिल आउट, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, यानी कि 8 का मल्टीपल कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था, तो 8 छंग 48 हो रहा है, 8 सत्ते 56 नहीं हो रहा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर 8 टू 64 हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। करते हैं भाई। सबसे पहले तो 2 और 4,
2 और 4। ठीक है, इसके अलावा 2 जीरो इधर चले गए। फिर हमने किया इधर 8 गुणे में 8 गुणे में 9 गुणे में 95 बटे में 150, और इसी का हमें 8 बटे में 5 करना है। तो पॉइंट में आ रहा है इसमें तो भाई 3 पंजे 15 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 19 बना 95। कहाँ गलत कर दिया? अच्छा पूर्णांक में बोला तो है, तब तो हम इन्होंने डिजिट भी चेक नहीं कर सकते थे। यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया 64 गुणे में 3। अच्छा 8 का क्यूब 512 करो ना सीधा, गुणे में 3 गुणे में 19 बटे में 50। 50 में 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, 6 एकम 6 और 1 7 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, गुणे में 19, 19 दूनी 38 हो गया, हाथ से लगा 3, 19 सत्ते 133 और 3 136, जीरो है तो इसलिए 36 आ जाएगा, कैरी 1 हो गया, 19 3 57, 1 58 हो गया, और पॉइंट आ जाएगा 100, नीचे था ना बटे में 100, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 583.68 आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 584। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है और इस उसे 10% 12% की दो क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। बिल्कुल भाई आसान है, 400, 4 गुणे में 9 गुणे में 88, 11 का मल्टीपल चेक कर लो। इधर करेंगे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 7 गुणे में 4, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4 सत्ते 28 और 3 31 68। बस भाई कुल पूरा अगर लिखते तो आप ऐसे लिखते, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता आप एग्जैक्ट जीरो पर काम करें। अगला सवाल, 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो कुल दी गई छूट परसेंटेज खुद से करेंगे। किसी वस्तु की बिक्री पर 15 और x% की दो क्रमिक छूट इतने परसेंट की एकल छूट के बराबर है x% का मान। अब इसको देखो, या तो ऑप्शन से चेक करो आप, ठीक है। जैसे अगर 15 और 10 रखा 25, तो चांस लग रहे हैं हमें, जैसे 10% हमने रखा, 15 10 25, इसमें से कुछ घटाया जाना है, तो 15 गुणे में 10 बटे में 100, तो ये हो गया हमारे पास 25 माइनस का 1.5, 25 से 2 चला गया तो 23.5 आ गया। और वैसे भी सबसे आसान से ही चेक करते, अगर इस तरीके से नहीं करते तो 15% प्लस का x% माइनस का 15 गुणे में x बटे में 100 बराबर में 23.5 यहाँ से आ जाता। अगला सवाल कह रहा था 3 क्रमिक छूट है, समतुल्य छूट। आप चाहो तो फार्मूले से कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है तो सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। यही डिपेंड करता है कि आप ये चीज पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे। तो 10 पे 3 की छूट 7, 5 पे 1 की छूट 4, 10 में 1 की छूट तो 9, तो इधर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 25 यानी कि 250, और 7 दूनी 14, 14 ने में 126 हो गया। इधर हम 4 का गुणा, इधर भी 4 का गुणा, तो इधर 25 चौकू 100, डबल 0, 4 छंग 24 हो गया, 12 चौक 48 तो 50, 10 से भाग कर देंगे तो यानी कि 100 की चीज 50.4, तो 100 से पूरा हम घटा देंगे कितना 51, तो बचेगा 49.6%। अगला सवाल, दो क्रमिक छूटों के बाद 120 की सूची मूल्य वाली टाई 90 पे उपलब्ध है, दूसरी छूट 9, पहली छूट। भाई देखो कुछ नहीं, ये सवाल खुद से करेंगे। 9% की छूट का मतलब 91%, इनका रेशियो बनाओगे 90, कर ही देते हैं पूरा जब हो ही गया। चलो ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, 2 में 18, इधर हो गया 150। कितने की छूट दी? 2, 8 से 5 गया 3, कितने पर? 182 पर, गुणे में 100 हो गया। तो इधर करेंगे 4 दूनी 8, 2 से काट लो 16, 2 में 18, 2 एकम 2 हो गया, तो 91, इधर हो गया 1600। ऑप्शन का सारा लो, सबसे बड़ा 8 लिखा है, तो 8 ने 72, अगर करेंगे तो 1600 नहीं पहुंचेंगे, यानी कि 9 छक्का 54 भी नहीं, एक ही बार जाएगा। ठीक है, वैसे भी दिख ही रहा था। 10 से 1 गया तो 9 हो गया, और 15 से 9 गया 6, उतारा लिया 0, आंसर तो आ ही चुका था। अगला सवाल, 3 क्रमागत छूट बराबर एकल छूट। देखो बिल्कुल अभी यही सवाल किया था, खुद से करेंगे अब इसको। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उपरोक्त व्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा। बहुत आसान है, अभी चीज आपको समझाई थी। 19% का लाभ डायरेक्ट एमपी के नीचे, 15% की छूट डायरेक्ट सीपी के नीचे। भाई मार्क प्राइस पर अगर छूट आप इंक्लूड करते हो तो ये क्या बन जाता है? टोटल सेलिंग प्राइस। अगर हम सीपी पर प्रॉफिट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर कर दिए। एमपी अपॉन में अगर सीपी करोगे तो 119 बटे में 85,
तो यही चीज डायरेक्ट लिखना सीखो ना। जो भी यहाँ पर हो गया लाभ और हानि वो एमपी के नीचे, जो भी छूट होगा वो डायरेक्ट सीपी के नीचे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 17 × 7 = 119, 17 × 50 = 85, तो 5 यानी कि 40%। 5 चौको 20, ठीक है। अगला सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A%, दूसरी इतनी है। एकल छूट का फार्मूला है, बस खत्म हो गया। अगला सवाल करते हैं भाई। एक कार का अंकित मूल्य इतना है, एक योजना के तहत उस पर 10 और 8 की क्रमिक छूटें दी जाती हैं। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। अब इसमें डिस्काउंट तुम्हें ज्ञात करना है, तो एकल डिस्काउंट देख लो, 10 + का 8 - का 80/100, तो 10 8 18, 18 में से 0.8 यानी कि 18 से 1 गया तो 17.2% आ गया। तो 5 × 17 2, 5 दूनी 10, 17 × 85 86, कहीं लिखा है 86। अब यहीं अगर ये लिखा होता है 8600 8600 86000, तो एग्जैक्ट करना पड़ता है, जीरो को भी तवज्जो देनी पड़ती। फिर कैसे करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और इतने % छूट हो रही है, यानी कि यही हमें निकालना था। ठीक है, फिर ऐसे करते पूरा एग्जैक्ट, लेकिन जरूरत नहीं है तो हमें क्यों लिखना है, हमें नॉर्मल करना है। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। डायरेक्ट लिखना है एमपी सीपी, लाभ वाला एमपी के नीचे, डिस्काउंट वाला आ जाएगा 34 का है तो 66% सीपी के नीचे। ठीक है, अब क्रय मूल्य दिया गया था यानी कि 66 बराबर में 680, तो सबसे पहले 11 कम 11, 11 छक्का 66, इधर 48 था ना, तो ये इसका क्या गुना हो रहा था, 80 गुना हो रहा था, इसका भी 80 गुना कर दो, डायरेक्ट आंसर 800। अब यही चीज है, अभी देखो थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, ये देखो समझाया था, ये कोने में यही चीज है बिल्कुल। ठीक है, कह रहा था कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने % डायरेक्ट करना है। लाभ वाला डायरेक्ट किसके नीचे आ जाता है, एमपी के, और छूट वाला डायरेक्ट किसके नीचे आ जाता है, सीपी के, यानी कि 95। क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य से कितने % अधिक है, भाई 2 अधिक है, बटे में 5 × 100, 40%। अगला सवाल, अगर बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की लगातार छूट प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के % के रूप में दुकान मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा। दुकान मालिक के लिए कह रहा है, यानी कि दुकान के मालिक के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम छूट होनी चाहिए, तभी तो उसको ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ग्राहक के लिए कहता तो उसे ज्यादा से ज्यादा छूट चाहिए होगी, तो सबसे कम छूट पहले हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें 10% का गैप है, इसमें 20% का गैप है, और इसमें कितने का गैप है, 20% का, सॉरी 30 का है, और इसमें 0 का। अब यहां पर एक चीज देखो, जब हमारे डिस्काउंट का सम सेम हो, देखो इसमें भी 25 15 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें डिफरेंस ज्यादा उसमें डिस्काउंट ज्यादा, ये ध्यान रखना, उसमें डिस्काउंट ज्यादा। अब देखो इससे फिर इसमें आ जाता, इसमें आ जाता, इसमें तो 0 गैप है, तो आंसर तो यही हो गया ना। अब आप बनाने बैठते, लेकिन कंडीशन यही है, जो भी आपको % दिए जाए उनका सम बराबर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 25 15 40, सेकंड ऑप्शन 30 10 40, थर्ड ऑप्शन 35 5 40, डी 20 20 40। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस हमने देखा, पहले में 10%, दूसरे में 20, तीसरे में 30 और चौथे में 0। जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस उसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा, लेकिन वो दुकानदार के लिए कह रहा था तो उसके कम से कम उसे डिस्काउंट देना होगा, तभी उसे फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, टाइम सेविंग का है, बाकी तो आप कर ही लोगे। अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना, छूट % आप आराम से निकाल ही लोगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप लोग कर ना पाओ। 2 ने में 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 यानी कि 0, 9 से 7 गया 2, 20 की छूट दी गई किस पे, 91 में। तो पहले तो हम देखेंगे % के लिए 0 लगा दिया 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 ने में 18 यानी कि बचा हमारे पास 18, फिर उतारा लिया हमने 0 का, 180 आया, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार भाग जाएगा। अब यहां पर हो सकता है कुछ ऐसा दिया होता ऑप्शन में कि 21% 22%, तब तो हमें सोचना पड़ता कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया, तो 100% राउंड ऑफ करके एक बड़ा है। अगला सवाल कह रहा था 5 खरीदें 3 मुफ्त पाए, आसान है भाई, 3 मुफ्त, टोटल लाई कितनी 8 × 100,
तो ये 12.5 यानी कि 37.5%। अगला सवाल, दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 360 रुपए के लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। आसान है भाई, डायरेक्ट लिखना है। छूट वाला आ जाता है सीपी के नीचे, प्रॉफिट या लॉस वाला आ जाता है एमपी के नीचे। प्रॉफिट है तो 100 में प्लस कर दो, ठीक है। अब 360 वाली चीज थी, कै गुना हो रहा था, 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दो तो 12 चौक 48 यानी कि 500। अगला सवाल कह रहा था, गृह सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसने कितना लाभ कमाया। देखो आपको पता है 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी से 30% अधिक अंकित किया। मार्क प्राइस कितना हो गया, 130 हो गया, और 10% की छूट देता है, यानी कि इस पर अगर 10% छूट देगा तो 90 में बेचेगा, तो 90% 13 नहीं में 117 हो गया। यानी कि अगर एक सोफा इतने रुपए में बेचा जाता है, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 117 है, जिसका मान 23,400 है, तो लाभ यहाँ से कितना हुआ 17 का, तो हमें कितना निकालना था 17 बराबर, तो ये 2 गुना हो रहा था, 17 दूनी 34, यानी कि ये हो जाता हमारे पास 3400 रुपए। इसको एक तरीके से और कर सकते थे भाई, देखो 30% अधिक किया, 10% की छूट थी, प्लस माइनस माइनस, और 30 घोड़े में 10/100। भाई वही है सवाल, किसी चीज को 20% बढ़ाया जाए फिर 20% कम किया जाए तो शुरू वाले लास्ट वाले को कंपेयर करते हैं ना, वही चीज इसमें, इसलिए सेम फार्मूला लग जाता है। कौन सा वाला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 30 से 10 चला गया तो 20 माइनस का 3 हो जाएगा, और 20 से 3 चला गया तो 17%, यानी कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा 17% का। तो 23400 ये किसका मान हो गया 117 का, और प्रॉफिट हमें 17 का। भाई देखो कोई चीज 100 रही होगी, 17% का प्रॉफिट तभी तो 117 होगा। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया गया था और प्रॉफिट निकालना था, तो वहां से भी कर लो, बात सेम ही है, ठीक है, आप जैसे करना चाहो। अगला सवाल करा, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट और अगर अंकित मूल्य इतने रुपए है तो कंपनी से खरीदी गई बाइक के लिए दर्शन नगद में कितना भुगतान करता है। भाई 5% की छूट है, 95% बचा है, तो 752 और 19 बना 95, 5 दूनी 10 हो गया, 55 25 और 1 26 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 37 घोड़े में 19, 19 छक्का 154, 19 छक्का 133, हाँ ठीक है 19 छक्का 114, 154 कह रहा था मैं, 19 सत्ते 133 और 1 134 और 10 144 हो गया, और 19 तिया 57 और 10 67 और 4 71, कहीं लिखा 7144। अब यहाँ पर जीरो को हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि वो उसने लिखा ही ऐसा है, 71440 71440 7144 ऐसे लिखा होता तब एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अनिल बाजार मूल्य पर इतने की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और इसे बाजार मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ हानि क्या है। भाई देखो बाजार मूल्य पर 20% की छूट के साथ वस्तु खरीदता है, यानी कि 100 रुपए की चीज उसने 20% छूट 80 में खरीदा और बाजार मूल्य पर 8% छूट पर बेचता है, यानी कि 8% अगर इस पर छूट देगा तो 92 में कितने का प्रॉफिट ले लिया 12 का, किस पर 80 पर, गुड़े में 100, तो 20 चौको 80 20 पंजे 100, यानी कि 12 पंजे 60 बटे, अरे डायरेक्ट कर लेते 15, कोई बात नहीं। और 15 हुआ क्या है, प्रॉफिट कहाँ है। अगला सवाल, एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ। वही सिंपल है, वही फार्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। भाई होता क्या है, जैसे सीपी रहा उसको बढ़ाया कुछ 140%, फिर उस पर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 80%, 14 8 112, इसको 100 मान लो, तो कुल मिलाकर इसी तो कंपेयर करना है, इसलिए ये फार्मूला लग जा रहा है। क्योंकि 20% कोई चीज बढ़ती फिर 20 कम करते थे तो कैसे लगाते थे, वही फार्मूला यहाँ लगता है। 40 माइनस और 20 की छूट है, 40 माइनस 20 माइनस 40 घोड़े में 20 बटे में 100, तो 40 से 20 गया 20, 4 दूनी 8 यानी कि 12। अगला सवाल, एक अंकित मूल्य पर 45 की छूट के साथ बिक्री मूल्य और 30 और 20 की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर इतना है तो अंकित मूल्य। भाई देखो इधर अंकित एकल छूट निकालें तो 30 20 50, 3 दूनी 6 माइनस कर देंगे 44 आ जाएगा। भाई 30 प्लस का 20 माइनस का 30 घोड़े में 20 बटे में 100,
इसको करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर हमारे हिसाब से 1%, 1% का मान 84, 100 बराबर निकालना था 8400। अगला सवाल कह रहा था बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक होना चाहिए। भाई देखो डायरेक्ट बता चुके, अब वो चीज़ बार बार नहीं। डिस्काउंट वाला डायरेक्ट सीपी के नीचे और लाभ वाला डायरेक्ट एमपी के नीचे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 19 पना 95। 3 का प्रॉफिट मतलब 3 अधिक होगा किससे, सीपी से। इधर करेंगे, अच्छा ऐसे ही नॉर्मल कर लिया क्या, तो 19 से कम 19, 3 बचा यानी कि सॉरी 19 से कम 19, 11, 110 हो गया ना। 19 पना 95 यानी कि 5 हो जाएगा, 15 बटे में 19। कैलकुलेशन थी, बाकी तो आसान था। आप एक बार बना लोगे, वो चीज़ें सीख लोगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो कर तो सभी लेते हैं, टाइम लग जाता है बस। यदि 36 रुपए के विक्रय मूल्य के परिणाम स्वरूप सूची मूल्य पर 10% की छूट मिलती है तो सूची मूल्य पर 20% छूट के परिणाम स्वरूप किस विक्रय मूल्य का परिणाम होगा। देखो कह रहा था 36 रुपए के विक्रय मूल्य के परिणाम स्वरूप सूची मूल्य पर 10% की छूट मिलती है, यानी कि कुछ सूची मूल्य रहा होगा। 10% छूट मतलब कितना हो गया, 90। 20% छूट मतलब 80। लेकिन ये हमारे हिसाब से छूट के बाद सेलिंग प्राइस बन गया, तो 90 था तब 36 था, तो कै गुना हो रहा था, 0.4 गुना। इसका भी 0.4 गुना, 8 चौक 32 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेवल मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 रुपए है तो इसकी लेवल मूल्य क्या थी। तो आसान है भाई, मार्क प्राइस कुछ रहा होगा। 25% के छूट का मतलब हो गया 75% और 20% के छूट का मतलब हो गया 80%, और ये हो गया 18,000। अब जब आप सब चीजें सीख चुके ना, इतना लिखना तो आपको इतना नहीं लिखना था। आपको पता जीरो ऊपर दुनिया भर के हैं। 25 का छूट 75, 20 का मतलब 80 हो गया, तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, कहीं 3 के साथ जीरो, खत्म। इतना नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आप पता है कि ये बराबर में जाएगा। तो हमने नीचे 75 लिखा क्योंकि 25 का डिस्काउंट, फिर 20 का तो 80 लिख लिया। ऊपर दुनिया भर के जीरो है, हमें पता है। तो वो 25 चौकू 100, 25 तिया 75, फिर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, बात खत्म। लिखने के लिए फिर तो पूरा लिखते रहो। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित मूल्य 200 रुपए थी। अगर उसे 30 और 20 की 2 क्रमिक छूट मिलती तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। आसान है भाई, 2 7, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पर 8 14 8 112, खत्म भाई। नहीं तो फिर आप 200, फिर 30% की छूट 70 लिखो, और फिर 20% छूट 80 लिखो। और वैसे 2 गुणे में 30 की छूट 70 का 7 आ गया, और 20% छूट 80 का 8 आ गया, खत्म। अगला सवाल, रामू ने लेवल की गई कीमत पर 25% छूट काटने के बाद कम कीमत पर 15% की अतिरिक्त छूट के साथ एक टीवी सेट खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1200 रुपए था तो उसने किस कीमत पर टीवी सेट खरीदा। देखो 12 घोड़े में 75, घोड़े में 85। अब चाहो तो मल्टीपल चेक कर लो, 9 का मल्टीपल मिलेगा, 7 7 7 6 13 5 18 हो सकता है, 7 6 13 5 18 ये भी हो सकता है, 7 6 13, यही दो हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देख लो कि ये 6 आएगा यूनिट डिजिट या 5 आएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम जीरो पर काम नहीं कर रहे तो इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे इधर किया 17 पना 85, और इधर किया 25 तिया 75, और इधर हमने किया 4 तिया 12, तो ये करते नहीं, हम समझ लेते कि 25 चौकू 100, खत्म हो गया। 3 तिरका 9, 9 पन्ना 45, 17 पना 85, और 17 चौकू 68, और 68 में 8 जोड़ देंगे तो 76, 765 कहीं लिखा है। मेहनत तो करनी पड़ती है। टाइम कितना सेव, मतलब आप अपने हिसाब से सोचा करो कि चीजें जब करने लग जाओ आप अच्छे से, स्टेप्स कटिंग करना स्टार्ट कर दो। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम से वही होगा। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतने में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखो जनवरी से अगर दिसंबर तक जाएंगे तो 4 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 4 4 8 4 12 3, बस खत्म हो गया सवाल। 25 5 1 5, 9 गुणे में 9 गुणे में 9। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 9 9 में किसका गुणा करें, 5 मिलेगा, ये हटा दो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हटा दो। 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते तो ये 729 हो रहा, अगर हम 7 या 21 करते तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम 4 का नॉर्मली ही गुणा कर लेते, 700 गुणे में 4,
तो 7 चौक 28 पे पहुंचते, जो कि 25 से ज्यादा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, एक ही आंसर आ गया। समझ में आ गई बात कैसे किया भाई? हमने यहाँ पर देखा कि 9 में किसका गुणा करें हमें 5 मिल जाए, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि दो ही ऑप्शन थे जो हमें 5 यूनिट डिजिट दे रहे थे। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर नॉर्मली 729 में 4 का गुणा करके देखा, वो 28 पहुंच रहा है, जबकि हमें 25 तक जाना है, तो नॉर्मल यही तो आंसर होगा। ये ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन तो देखो, कैलकुलेशन ऐसी चीज है कि जितनी कर लो उतनी कम रहती है, लेकिन कुछ अपनी तरफ से चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। हर कोई आपके सर आपको नहीं सिखा सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी बैच कर लो, कुछ चीजें आपको खुद से बनानी ही पड़ती हैं कि किस चीज में टाइम लग रहा है, उसको कैसे हम बार बार रिवाइज करें कि हम ये चीज इस तरीके से सोचेंगे, लेकिन उसमें टाइम देना पड़ता है। जैसे आपने कॉपी बना रहे हो जिसमें आपको क्वेश्चन लगता है इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको बार बार देखना पड़ता है, फिर उसकी स्टेप्स आपके दिमाग में छप जाती है। तो आप पेपर हो चाहे कहीं भी मॉक दे रहे हो, आपके दिमाग में ये स्टेप्स कटिंग आने लगती है, लेकिन होगा तभी जब अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा है कि बिक्री के विज्ञापन में इतने इतने की तो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई, यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। भाई देखो, 3 में है, फार्मूला लगा लो, या तो सक्सेसिव 10% मतलब, 20% मतलब, और 5% मतलब ये, यानी कि पहले में 10 में 1 की छूट 9, 5 में 1 की छूट 4, 20 में 1 की छूट 4 पंजे 20, यानी कि इधर हो गया 250, तो इधर 171। यहाँ पर अगर हम कर लें 4 का गुणा और इसमें भी 4 का गुणा, तो 25 चौकू 100 और 4 एकम 4, 17 चौकू 68, एक के बाद पॉइंट लगा दो दोनों तरफ, तो कितने की डिस्काउंट दिया गया? 100 से पूरा हम घटा देंगे 69, यानी कि 31.6%। अगला सवाल कह रहा था दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ बताना है। कह रहा बिना किसी छूट के लाभ 120%, यानी कि बिना अगर डिस्काउंट की बात की जाए तो 120, फिर डिस्काउंट दे दिया तब कितना होगा, यानी कि 120 का 95% निकालना है, तो 0 0 12 पंजे 60, 12 ने में 108 और 114, कितने का प्रॉफिट हुआ? 14%। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उसकी बिक्री पर 34% की छूट प्रदान करता है, तो उसे होने वाला कुल परसेंटेज लाभ या हानि। भाई फार्मूला A प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, तो 34 बढ़ा तो प्लस का, और 34 घटा, छूट हो रही तो घटेगा, और 34 गुणे में 34 बटे में 100, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर 1156 पॉइंट में ये इतना रहा होगा। ठीक है, बाकी आपको पता है ना, जब दोनों परसेंटेज सेम होते हैं तो इसका स्क्वायर बटे में 100 हमारा आंसर होता है, वो तो अलग चीज है, लेकिन आपको लिख के दिखा दिया। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, छूट की दर बतानी, बताओ कितनी छूट दी गई? 4, किस पर? 17 पर, गुणे में 100 परसेंटेज के लिए, 17 दूनी 34, 6 बच गया, फिर 17 चौकू 68 ज्यादा हो जाएगा, फिर 17 तिया 51, यानी कि 23 के समथिंग अभी चलेगा, 17 तिया 51 किया तो बचा हमारे पास 9, फिर 17 पना 85, तो 23.5। ठीक है, चलिए फिर ये डिस्काउंट के टोटल 60 क्वेश्चन थे, ये भी हमने फिनिश कर लिए। आशा है कि आपका सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा और रिवीजन अच्छे से कर पा रहे होगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।